नंबर 3, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब तक हम पढ़ चुके हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, मतलब कि कुछ ऑर्डर देने वाले, कोई चीज बताने वाले, मतलब कोई चीज काम कराने के लिए कुछ बोलने वाले सेंटेंसेस। और उससे पहले हम पढ़ चुके हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस, या फिर कहें तो असर्टिव सेंटेंसेस, जिसमें हम कोई चीज बताते हैं, कोई चीज डिक्लेयर करते हैं, दूसरों को ये चीज समझाते हैं कोई चीज, तो उसको बोलते हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये चीज बताई जा रही है। अब देखिए इसके बाद आ गए हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, जो कि है सवाल पूछने वाले। इंटेरोगेशन मतलब कि सवाल पूछने वाले सेंटेंसेस, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया वो सारे सेंटेंस जिसमें कोई ना कोई सवाल पूछा जा रहा हो किसी से, ठीक है। आपने सुना होगा इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन मतलब पूछताछ। All those sentences that are used to ask questions are called interrogative sentences. Such sentences always end with a question mark. के interrogative sentence वो सारे sentence होते हैं जिसमें सवाल पूछा जाता है और इसके लास्ट में हमेशा एक question mark आता है। Interrogative sentence can be of the following kinds. इतने तरह के हो सकते हैं आपके interrogative sentences. Questions asked by using helping verbs. There are some sentences that can be framed for asking questions of various kinds. के कई तरह से सवालों को पूछा जा सकता है. These sentences start with the helping verbs that can be either auxiliary or modal verbs, such as के इस तरह के सेंटेंसेस के लिए, जो अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनाने हैं उसके लिए हम कई बार ऑक्सिलरी मतलब कुछ सप्लीमेंट्री, कुछ एक्स्ट्रा में किसी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं हम ऐसे वर्ड्स का, या फिर मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. मॉडल वर्ब्स कहते हैं कि जो किसी चीज की कैपेसिटी को समझाए या किसी चीज के करने या करने ना करने की योग्यता को बताए, कैपेबिलिटी को, या फिर किसी तरह के एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, सजेशंस, या फिर किसी तरह का ऑर्डर, ये सारी चीजों के बारे में पूछने के जो सवाल होते हैं ना, मतलब इस तरह के वर्ड्स जो कि इस तरह की चीजों को समझाने में काम आए, तो उनको बोल दिया जाता है मॉडल वर्ब्स. फॉर पास्ट टेंस के अगर फॉर प्रेजेंट टेंस में अगर हम बात करें तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वी यूज डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव. तो देखिए प्रेजेंट टेंस के लिए डू भी यूज कर सकते हैं. देखिए आप क्या बोल सकते हैं हम डू के साथ, इसमें ये एक सेंटेंस बन सकता है आपका, डू यू लाइक टू प्ले, मतलब क्या तुम्हें खेलना पसंद है, ठीक है. तो डू का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं आप कि लाइक्लीहुड बोल रहे हैं ना एक तरह का, तो ये भी एक तरह का हो गया आपका मॉडल वर्ब, ठीक है. मतलब कि कोई चीज को समझाने के लिए डू यू लाइक मतलब क्या तुम्हें ये चीज पसंद है, लाइक्लीहुड को बता रहे हैं किसी चीज के, मतलब पसंद या नापसंद के बारे में पूछा जा रहा है. तो ये भी एक तरह से जो है डू यहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं, ये भी एक तरह का मॉडल वर्ब हो गया. इसके अलावा डस का इस्तेमाल करा जा सकता है. तो डज का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, डज इट हैपन रेगुलरली, क्या ये रेगुलरली होती है चीज. इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इज दिस अ पेन, क्या ये एक पेन है. आर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आर यू एन अमेरिकन, तो मतलब क्या तुम अमेरिकी हो. या फिर एम का इस्तेमाल, जैसे एम आई ए गुड पर्सन. हैज का इस्तेमाल, जैसे हैज ही गॉट एनी फ्रेंड्स, क्या उसके पास कोई दोस्त है. हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैव ही गॉट अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है. अब देखिए पास्ट में किस तरह के वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम. फॉर पास्ट टेंस वी यूज डिड, वॉज, वर, हैड. देखिए इसे वर कहा जाता है, कुछ लोग वेयर पढ़ते हैं इसको भी, पर ये होता है वर. आगे देखिए फ्यूचर टेंस के लिए